नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर जितेंद्र चौधरी जी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इनको आदेश गुप्ता जी पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करेंगे, क्योंकि जितेंद्र चौधरी जी बीजेपी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और भारतीय जनता पार्टी के अभियानों से, सिद्धांतों में विश्वास करके वो शामिल होना चाहते हैं और हम उस दिन शामिल होंगे तो हमारे साथ हजारों लोग होंगे। ये कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आज जितेंद्र चौधरी जी के साथ जितनी संख्या में लोग यहाँ है और बाहर हैं, ये स्पष्ट बता रहा है जितेंद्र चौधरी जी अपने इलाके में लोकप्रिय नेता है। ऐसे नेता आज यहाँ शामिल हो रहे हैं, मैं इनका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हजारों लोग आज जितेंद्र चौधरी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस अभियान में यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, प्रदेश के महामंत्री श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बचेती जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामचरण गुजराती जी, तेजपाल जी और महावीर जी अभी बता रहे थे, हमारे महामंत्री सुनील जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारी जिले के, और यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आए हुए भाई और बहनों, आज जितेंद्र जी जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मयूर विहार जिले के अंदर और उस क्षेत्र के अंदर ताकत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज बड़ा अपने जीवन का मेरा बड़ा महत्वपूर्ण पल है और इस पल को मैं बीजेपी में शामिल होकर ऐसे समझ रहा हूँ जैसे मैंने क्या पा लिया और मैं नरेंद्र मोदी जी के कामों को आगे बढ़ाऊंगा, जो इनकी योजनाएं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा और बीजेपी का जो कार्य मुझे मिलेगा मैं उसे पूर्ण रूप से पूर्ण करूंगा। अभी तक आप किसी पार्टी में थे या कुछ चेंज कर रहे हैं? नहीं, मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन करी। मैं व्यापार मंडल का प्रधान हूँ, अपने गांव की RW का भी मैं प्रधान रहा हूँ, है ना। मैं समाज सेवक हूँ और मेरी विचारधारा शुरू 2014 के बाद मैंने कभी भी बीजेपी के सिवा, नरेंद्र मोदी के सिवा किसी को वोट नहीं दिया। ये मेरे हाथ में जल है। उससे पहले मैं किसी और को वोट देता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए तो मैंने वो वोट नरेंद्र मोदी जी को दिया, जिसकी जब जीते नरेंद्र मोदी, मैंने पटाखे जलाए अपने ऑफिस के बाहर और पूरे भव्य तरीके से दोनों बार जब भी वो आए प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया आपने? और भी पार्टी थी? बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल सरल है, सीधी है। सबका साथ, सबका विकास, किसी एक धर्म की बात नहीं करते। कहते हैं अगर ये सड़क बनेगी, मयूर विहार की सड़क बनेगी, तो इस पे मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा और इसमें हिंदू भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सोच है और पार्टियों की तरह नहीं है कि एक विचारधारा को लेके चलती है। धन्यवाद। आप मयूर विहार इलाके से आते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ प्रॉपर विकास हो रहा है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी आज हजारों लोग आए हैं, किसी से मिलते नहीं है, किसी का कोई काम नहीं करते। और हमने एक ठेके के लिए, हमारे सामने एक ठेका था, हमने उसके लिए संघर्ष करा। तो मैंने उनसे कहा, अपने व्यापार मंडल के एक था कोई जानकार के, भाई इस ठेके के लिए मनीष के पास चलते हैं। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं देगा, उसे मालूम है। तो हम कुछ लोग चले गए उसके पास, मैंने मास्क लगा रखा था। जब हम गए, हमने कहा कि हमारे ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, ये बाकायदा, हम नहीं कह रहे जो तुमने पॉलिसी बना दी है, इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट में दिया गया कि 100 मीटर के ऊपर ये ठेका खुल नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कमिश्नर को फ़ोन कर दो आप, तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा। मैंने कहा ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती, एक तरफ दारू, एक तरफ शिक्षा। ये क्या ढकोसला के एक तरफ आप दारू बेचेंगे और एक तरफ शिक्षा देंगे? ये हमारे बच्चे, मेरे फादर दारू पीते थे, लेकिन मेरे परिवार ने किसी ने दारू नहीं पी, हमने वो झेला है। जब वो दारू पी के कुछ उल्टी बातें करते थे, पूरा आर्थिक ढांचा बिगड़ जाता है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ 18 साल 19 साल के बच्चे को आप दारू पिला रहे हो। अगर वो दारू पिएगा तो वो क्या शिक्षा ले लेगा, क्या इंस्टीट्यूट में चला जाएगा? बहुत ही स्कूल अच्छे बन गए हैं। विनोद जी बताएं कि जितेंद्र चौधरी
आपने भाजपा ज्वाइन की है, इसके पीछे क्या नियत रहेगी, किस तरह से इनसे काम लिया जाएगा और क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, आज जितेंद्र चौधरी जी और उनके साथ में हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइन किया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम सब लोग जानते हैं, जैसे उन्होंने स्वयं कहा कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण उन्होंने ज्वाइन किया, और उनका नीति जिस तरह मोदी जी समाज के सबसे कमज़ोर और पिछड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं उनकी नीतियों को लेकर के, और जितेंद्र जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से मयूर विहार जिस जिले का मैं जिलाध्यक्ष हूँ वो मजबूत होगा। और जिस विधानसभा में जितेंद्र जी रहते हैं उसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वहाँ से विधायक है और वहाँ दिल्ली से उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने कहा कि केवल उनकी इस बात पे उन्होंने विरोध किया कि भाई जिस विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री है पर ऊपर मतलब इंस्टीट्यूट है, नीचे शराब की दुकान है और साथ में स्कूल है, तो इसी विरोध में उन्होंने कहा कि इनकी नीति इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, ये लोग करते कुछ और हैं। और आज पूरे दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज समाज के सबसे पीछे व्यक्ति की चिंता करती है। जैसे कि आपने देखा, जितेंद्र चौधरी जी ने पटका पहनकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी, आदेश गुप्ता जी ने इन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। अब आने वाले समय बताएगा कि किस तरीके से जितेंद्र चौधरी बीजेपी में कार्य करते हैं और किस तरीके से अपने इलाके की जनता का फायदा पहुंचाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।